record this in con. Now it started. ओके, तो ये डिस्कस कर लेते हैं फिर से. सो दिस क्वेश्चन इज कि maggots enter the stem, feed on growing point of the central shoot, and attack tiller is converted into into shining tubular structure called silver shoot. It is due to which of the following phase? So silver shoot का दो और मतलब सिम्टम्स थे इसी के, दैट इज अनियन शूट और अनाइकोम्बिन. ओके, तो दिस इज अ सिम्टम फॉर गॉलमिच. गॉलमिच का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑर्सियोलिया ओराइजा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट emergence herbicide for weed management in rice. ये ब्यूटाक्लोर और थायोबेनकार हमने क्या पढ़ा था कि ये कैसा है? प्री एमर्जेंस. ठीक है. हेलो. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. बिस्पाइरिबैक सोडियम पढ़ा था, दिस इज पोस्ट एमर्जेंस. और ठीक है, इसको पोस्ट एमर्जेंस मतलब कि इट विल बी अप्लाइड आफ्टर द emergence ऑफ वीड, आफ्टर द emergence ऑफ क्रॉप. ठीक है. इज इट क्लियर? यस मैम. और बिस्पाइरिबैक सोडियम कितने दिन बाद अप्लाई करते हैं हम? 20 to 30 days. ठीक है. डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग. Okay, next is which of the following does not represent the use of rice as source of plant nutrient, substrate for production of biofertilizer, fuel, or direct human consumption? Do we consume rice husk? नो मैम. No. No, right? The option will be direct human consumption. ठीक है. Now comes which of the following is not a quality parameter for rice grain? The milling quality is important, cooking quality is important, eating quality is important. Curing quality is not the quality parameter for rice grain. Okay. Yes ma'am. Next is interculture with bullocks or tractor is mostly performed in widely row sown crops. A solid or broadcast crop where it is usually performed is. हमने ये पढ़ा था ना, बुलक से या ट्रायलाइट कंट्री प्लाउ से क्या करते हैं? करते हैं. ट्यूशनिंग पढ़ा था. यस मैम. Yes ma'am. ट्यूशनिंग कौन सी कंडीशन में करते हैं? DSR lowland. लो लैंड Right? कंडीशन. नो मैम. यस मैम. The answer will be direct Okay. seeded rice. Okay. यस. Now comes Yes. harvesting time of बोरो and oz. बोरो कौन सा था? समर. राइस. समर में. और ओस कौन सा था? खरीफ. खरीफ. करीब. अमन था जो था वो रबी. राइट. यहाँ पे यस ये गलत मार्क हुआ है. दिस विल बी समर एंड खरीफ, दैट इज डी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, दिस बिस्पाइरिबैक सोडियम का क्वेश्चन इज रिपीटेड इन 2002. इसमें लिखा है बिस्पाइरिबैक सोडियम इज कॉमनली यूज्ड इन, so that is राइस. maize, rice, राइस. tomato or okra. That will be rice. Now there is this statement given. लिखा है कि following are the statements with respect to economization of irrigation water in rice. Economization मतलब कि हमारा बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम लगनी चाहिए. ठीक है. इकोनॉमाइजेशन मतलब कि पैसा कम लगे पर उसका बेनिफिट ज्यादा. ठीक है. ज़्यादा. अब ये पांच स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें पूछा है कि करेक्ट कौन सा है. ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज डायरेक्टली फ्रॉम इरिगेशन अग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी, SR रेड्डी, सॉरी, इरिगेशन अग्रोनॉमी SR रेड्डी से ये डायरेक्टली पूछा हुआ है. जब हम इरिगेशन पढ़ेंगे तो उसमें हर क्रॉप्स का वाटर मैनेजमेंट है, तो ये सीधा राइस का उठा के दिया हुआ है. ठीक है. अब स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं.
Rice should be cultivated on heavy soils with percolation above 5 mm per day. Is it correct or wrong? क्या कहते हो, सही है या गलत? It is telling that rice should be cultivated on heavy soils. This is correct. But it is telling with percolation above 5 mm per day. Percolation ज्यादा होगा तो retention कम होगा. बट हमें कितना चाहिए? 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए. अगर परकोलेशन इतना ज्यादा होगा 5 mm पर डे, तो क्या हम ये कंडीशन फुलफिल कर पाएंगे? सो दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट. ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अगर ये करेक्ट कब होता? द राइस शुड बी कल्टिवेटेड ऑन हैवी सॉइल्स विद परकोलेशन बिलो 5 mm पर डे, तब ये करेक्ट होता. ठीक है, बट हियर इट इज रिटन अबव 5 mm per day. See, this only because of this one word, this statement is wrong. Okay. Now it is telling that subsoil loosening to enhance water flux soil. Subsoil compaction हो जाता है ना, पता होगा, नीचे ऐसे हार्ड पैन बन जाती है. अगर हम इसको लूज करेंगे तो क्या होगा? वाटर का फ्लक्स ज्यादा होगा, मतलब वाटर का मूवमेंट डाउन साइड ज्यादा होगा. क्या इज इट गुड फॉर राइस? No. हेलो, इज इट गुड और बैड? No. सो यहाँ पे हमने हमें क्योंकि लिखा है इकोनॉमाइजेशन, so this option will also be incorrect. Okay, next option is rice should be grown in small isolated blocks to reduce seepage. What you guys think about this statement? ये बोल रहा है कि राइस को ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में कल्टीवेट करना चाहिए, मतलब पूरे फील्ड को आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो और फिर उसको राइस कल्टीवेट करो. इज इट करेक्ट? नो, because if we will No. cultivate rice in patches, यहाँ पे seepage loss will be more. ठीक है, बल्कि ये क्या कह रहा है कि it will reduce seepage. No, it's wrong. Seepage loss will be more in case of small and isolated blocks if we will grow rice. So this option will also be incorrect. Okay, हमें हमें इसको कैसे लार्ज ब्लॉक्स में ग्रो करना चाहिए. अगर हमें सीपेज लॉस कम करना है, वी शुड ग्रो राइस इन लार्ज ब्लॉक्स. ठीक है, नाउ कम्स एप्लीकेशन ऑफ टैंक सिल्ट टू लाइट सॉइल्स. इज इट करेक्ट? लाइट सॉइल्स हैं, पोर्स बड़े होते हैं, राइट? इसमें अगर हम टैंक सिल्ट मिला दें तो क्या होगा? परकोलेशन धीरे हो जाएगा, परकोलेशन कम होगा, राइट? Yes. सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट. Wrong. करेक्ट. We need सैंड सॉइल percolation मिलाने rate. से होता है ना? What? सैंड सॉइल मिलाने से हल्का. No. We are सही adding है, Sand से सही ज्यादा है, होता सही है. है, सही में. सैंड light से soil में we are adding silt, not sand. Okay. तो this silt will, ये क्या करेगा? परकोलेशन को कम करेगा. तो हमें तो वही चाहिए ना. इकोनॉमाइजेशन का मतलब क्या? कि जो हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं उसका लॉस कम हो. सही है, सही है. नेक्स्ट इज puddling is done to reduce soil permeability. This is also correct, right? Yes, ma'am. So the option, Yes, ma'am. wait. So the option correct will be D and E. Here B and E is given, that is incorrect. Option D and E are correct. Understood why the above three options are incorrect and below two are correct? समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now is the total age of rice seedling for transplanting in main field through double transplanting method. मैंने बताया था ना कि ये pre PYQ है. So what will be the correct answer? 60 to 70 60 to days. 70 days. 60 to 70 60 to 70. days. 70.
ओके, ठीक है। नाउ सिलेक्टिव पोस्ट एमर्जेंस हर्बिसाइड यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन राइस। थर्ड टाइम आया ये क्वेश्चन, देखा? दिस इज बिस्पाइरिबैक सोडियम। हमने पढ़ा है कि ब्यूटाक्लोर कब डालते हैं? प्री इमरजेंस पे, राइट? टेम्बिट्रियन भी कब डालते हैं? प्री इमरजेंस। रेटिलाक्लोर भी प्री इमरजेंस, विच इज पोस्ट इमरजेंस बिस्पाइरिबैक सोडियम। इज इट क्लियर? अभी बताओ, डेपोग मेथड ऑफ राइस रेजिंग नर्सरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, कहाँ से Philippines. इंट्रोड्यूस हुई थी? Philippines. Philippines. This was asked in 2023 shift 1. Philippines. Okay, the answer will be Philippines. Okay. Next is hybrid rice for commercial production was first evolved in, that is China. 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 This question was dropped by the way, but एक option तो सही है इसका. According to Kung 1971, water requirement to raise nursery for 1 hectare irrigated rice crop is. Here the option will be, correct option will be 40 mm. I don't know इसको drop क्यों किया. 40 mm होगा. जब आप SR रेड्डी पढ़ेंगे ना, SR रेड्डी में राइस का मैनेजमेंट पढ़ना, वहां पे टेबल दी हुई है कि नर्सरी के लिए कितना लगता है, ट्रांसप्लांटिंग के लिए मतलब फील्ड प्रिपरेशन के लिए कितना लगेगा, सबका डिवाइड किया हुआ है. और वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट राइस की दी गई है 1240 mm. मैंने बताया था क्लास में भी, ठीक है? वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है 1240 mm. सो जब हम इरिगेशन पढ़ेंगे तो हम वो, क्योंकि हम उसको पढ़ेंगे SR रेड्डी से, हेलो तो थोड़ा सखी, अच्छा हेलो लगेगा. सखी, हाँ. हेलो। मैं प्रकाश ब्रो, यहीं पे बता दो, जैसे लाइक नर्सरी के लिए 40 mm और लैंड प्रिपरेशन के लिए 200 mm और फील्ड इरिगेशन के लिए 1000 mm लगता है, तो टोटल मिला के हो गया 1240 mm। वो तीनों का अलग अलग बता दो तो यहीं पे कवर हो जाए। ओके, सो दिस इज फॉर नर्सरी, इट इज 200 mm. नहीं नहीं, ओके. नर्सरी के लिए 40 mm और लैंड प्रिपरेशन के लिए 200। ओके, सॉरी, 40 mm फॉर लैंड प्रिपरेशन मीन्स मेन लैंड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? जो मेन फील्ड में लैंड प्रिपेयर करेंगे, फॉर दैट इट इज 200 mm. एंड फॉर फील्ड इरिगेशन मतलब फ्रॉम ट्रांसप्लांटिंग टू हार्वेस्ट, मतलब क्रॉप को फाइनल फील्ड में ग्रो करने के लिए टोटल विल बी 1000 mm. ये टेबल दी हुई है SR रेड्डी में, यू कैन सी SR रेड्डी irrigation agronomy. When we will read from that, then we will study in detail. Okay. Next is given below are the statements. Okay. This is question asked in 2023 shift 1. Statement 1 is minimum, optimum and maximum temperature. ये तीनों को मिला के कहते हैं cardinal temperature. अगर हमें पूछा जाए cardinal temperature of rice means, उसमें मिनिमम 30 to पूछ रहा 30. है, ऑप्टिमम पूछ रहा है एंड मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है? So for germination of rice crop, it is 10 to 12 degree Celsius for this is minimum. 30 to 32 degree Celsius बोल रहा है optimum and 36 to 38 degree Celsius बोल रहा है maximum, ठीक है? This is correct. This is given in this agronomic terminology. In class I have already mentioned that agronomic terminology में पीछे एक टेबल दी हुई है जिसमें सारे क्रॉप्स के कार्डिनल टेम्परेचर दिए हुए हैं. आई थिंक इस बार JRF में मेज का कार्डिनल टेम्परेचर पूछा था, अगर किसी ने पेपर देखा होगा तो. सो ये कार्डिनल टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वो अभी से आप याद करना चालू कर दो. तो दिस राइस वाला तो करेक्ट है, but here it is saying minimum, optimum, maximum temperature for germination of wheat crop is 3 to 4.5, 20 to 25 degree Celsius and 30 to 40 degree Celsius. ये गलत है, क्योंकि wheat के लिए जो minimum temperature है that is 3 to 4.5, that is correct here, but optimum temperature is 25 degree Celsius, whereas maximum temperature is
32 डिग्री सेल्सियस। अब इसने यहाँ पे ब्लंडर किया है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या लिखा है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। समझ आया ये क्यों गलत है सेकंड स्टेटमेंट? ये थोड़ा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेम्बर दीज कार्डिनल टेम्परेचर फॉर एवरी क्रॉप। आई थिंक कुछ 15-20 क्रॉप का दिया हुआ है, मैं उसका फोटो शेयर करूंगी, तो उसको अभी से नोट डाउन करके उसको मिनिमम ऑप्टिमम मैक्सिमम टेम्परेचर रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो द स्टेटमेंट Yes, ma'am. 1 is correct, statement 2 is Yes, ma'am. incorrect. Next is, wait, which of the following does not apply to the SRI method for paddy cultivation? क्या हम reduced water application करते हैं? Yes, ma'am. Correct, right? Yes, ma'am. Reduced plant density? Yes, ma'am. Correct. Yes, ma'am. Reduced plant density क्यों होती Yes, है? ma'am. क्योंकि हम one seedling per hill लगाते हैं, पर हिल लगाते हैं। और spacing क्या होती है? Yearly. 25 to Spacing 25 or 50 25 into into 50. 25 or 50 into 50 into 50. 25 हाँ, गुणे 25, 50 50 into, गुणे 50. हाँ। देन यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। डू वी अप्लाई केमिकल फर्टिलाइजर इन SRI? No, ma'am. No, ma'am. व्हाट वी ma'am. अप्लाई, क्या अप्लाई करते हैं हम? No. Organic. Organic matter. Organic fertilizer. मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, Organic ओके। matter. द फोर ऑप्शन इज reduced एज ऑफ सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग। यस, क्या होती है एज? Yes, ma'am. 8 to 10. 8 to 10 or 8 to 11? 8 to 10 is fine, ठीक है। So the option C will be incorrect in this case, so that it does not apply means option C will be correct for this question, ठीक है। Next is drum seeding technique for DSR, direct seeded rice, which is basically a type of dry seeding. क्या ये सही है? No. We use it for Wet seeding. No, ma'am. wet seeding, ठीक है। Wet. It is invented by CRRI. Is it correct? No, ma'am. Easy. It is invented by No, ma'am. ERI. ERI. IRI. But for Indian conditions, it was modified, ठीक है, modified by, that is DRR, that is Directorate of Rice Research, currently known as Indian Institute of Rice Research. Where it is located? Hyderabad. Hyderabad, Telangana. Hyderabad. Plus, Hyderabad. I think Angra was also involved in it. ठीक है, but अगर पूछा जाए invented by means that is ERI. Okay, so both the options are false. Both the statements are false. Okay, so the B option will be correct. Is it clear? Now comes which one of the following is not a drought tolerant. जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, this not, जो ऐसे थोड़े अलग क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा इंसान इग्नोर कर देता है। हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी, वहीं गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉट, ये एक्सेप्ट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, इस पे जरूर फोकस करना। सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ है सहभागी धान, स्वर्णा सब 1, पंच संकर धान 3, CSR 35। ये वेराइटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ आएगा कि इन चारों वेराइटीज में स्वर्णा सब 1 जो है वो सबमर्जेंस, सब लिखा है यहाँ पे, मतलब ये सबमर्जेंस टॉलरेंट। अब ये सबमर्जेंस टॉलरेंट है तो क्या है, ड्रॉट टॉलरेंट होगा? No, ma'am. तो यहाँ पे लिखा है नॉट अ ड्रॉट टॉलरेंट, मतलब बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इवन इफ वी डोंट नो अबाउट दीज 3 वेराइटीज, वी नो ओनली अबाउट दिस वेराइटी, तो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। Swarna sub 1 is submergence tolerant. Okay, this you remember. Okay, the world's most water saving, high yielding aromatic rice variety. This was given in table. ऊपर जो हमने टेबल पढ़ी थी वैरायटी की, कौन सा वैरायटी है ये? पूसा Pusa. 11,
2-1 2-1. released by IRI. ठीक है. It is an aromatic variety, aromatic rice, but it is not basmati का variety. Okay, it is aromatic, but it is normal variety. ठीक है. Next is, which of the following principles of SRI largely forced many farmers to disadopt it? SRF 2024 का question है ये. ठीक है. लिखा है young seedling and single seedling per hill, wider spacing, mechanical weeding, intermittent application and use of organic manure. इसमें से कौन से रीजन हो सकते हैं कि फार्मर इसको अडॉप्ट करने से मना कर रहा है? तो फर्स्ट विल बी यंग सीडलिंग एंड सिंगल सीडलिंग पर हिल. देखो, फार्मर बाय कन्वेंशन चलता है कि भैया हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम 20 से 25 दिन तक उगाते हैं सीडलिंग, राइट? सीडलिंग एज नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है? 20 से 25 दिन उगाते हैं, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में. ठीक है. अब तुम सडनली फार्मर को बोलो कि भैया देखो 8 से 10 दिन भी हम सीडलिंग को उगा दें तो भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्या वो मानेगा? उसको लगेगा कि मतलब जहाँ सीडलिंग 20 से 25 दिन ले रहा था वो 8 से 10 दिन में तो वो सब जर्मिनेट होके थोड़ा ही बड़ा हुआ होगा. हमारा क्रॉप जो है मेन फील्ड में तो बहुत लॉस हो जाएगा. ये क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं? तो पहला रीजन हुआ यंग सीडलिंग एंड सिंगल सीड पर हिल. कहाँ वो 3 से 4 सीडलिंग पर हिल लगाता था, अब तुम कह रहे हो कि पहली बात तो तुमने एज कम कर दी सीडलिंग की, और दूसरा तुम कह रहे हो कि 1 सीडलिंग पर हिल लगाओ. क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा, राइट? No, ma'am. सेकेंड इज वाइडर स्पेसिंग. वाइडर स्पेसिंग इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वाइडर स्पेसिंग मतलब क्या? 25x25 भी तो करते हैं. पहले हम क्या करते थे? 25x10, नो 20x10. तो 20 इतना into 10. स्पेसिंग का, ओके, तो इतना स्पेसिंग का इशू नहीं है. नेक्स्ट इज मैकेनिकल वीडिंग. मैकेनिकल वीडिंग किससे करते हैं हम SRI में? रोटेटरी वीडर. कोनो वीडर Ono weeder. ठीक है, कोनो वीडर. तो मैं अब Ono. कोनो वीडर भी हर फार्मर के पास हो, इज इट पॉसिबल? स्पेशली इंडियन फार्मर की कंडीशन में जहाँ पे सभी मेजोरिटी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है फॉर फार्मर्स. सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ रीजन फॉर SI टू नॉट, मतलब उसको डिसअडॉप्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट इरिगेशन. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, इरिगेशन का कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर. नाउ अ डेज अगर आप देखेंगे फार्मर्स के पास लाइव स्टॉक की कमी है. इज इट करेक्ट? पहले जो गांव में, अभी मतलब जो गांव से हैं जो लोग इस क्लास में, उन्होंने देखा होगा पहले फार्मर्स के पास 8 से 10 गाय भैंसे तो हुआ ही करती थी. अब मुश्किल से आपको 1 या 2 दिखेंगी किसी के पास, और किसी के पास तो वो भी नहीं है. इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर तुम ऑर्गेनिक मैन्योर कैसे अप्लाई करोगे लार्ज क्वांटिटी में? क्योंकि हम सीडलिंग पूरा तो ऑर्गेनिक मैन्योर के भरोसे ही ग्रो कर रहे हैं, राइट? सो द E ऑप्शन विल बी the reason why farmers are not adopting SRI. So young seedling and seedling per hill, okay, mechanical weeding and use of organic manure. These are the 3 reasons why farmers are not adopting SRI. Okay, understood? Next is Bacchanae disease of rice is caused by Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Fusarium fusicoroi, Pythium epidermatum. पढ़ा था हमने. क्या है इसका आंसर? फ्यूजेरियम Fujicoroi. दूसरा नाम क्या है इसका? जिबेलिया फ्यूजिकोरम. जिबरेला फ्यूजिकोराई. फ्यूजिकोरम. Gibrella. ठीक Fiji. है. अब इस फंगस से कौन सा PGR का वो हुआ था, खोज जिबेलिक हुई थी? एसिड. J3. जिबेलिक एसिड. ओके. Gibberellic नेक्स्ट, acid. which crop can better tolerate ESP 70 better than other crops? So that is paddy. इसका जब आप लोग वो पढ़ेंगे
सॉइल में, सॉइल साइंस में पढ़ा होगा इसका। ठीक है, टॉलरेंस जब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर एंड ऑल, उसमें आपको टेबल मिलेगी, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हैं, तो दैट इज ईएसपी जो टॉलरेट करता है दैट इज पैडी, दिस इज SRF 22-23 क्वेश्चन। Processes that does not occur in submergence rice field. ठीक है, वेट, अब यहाँ लिखा है इंक्रीज इन pH ऑफ एसिड सॉइल एंड रिडक्शन इन pH ऑफ सोडिक सॉइल, इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज करेक्ट। सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ N2O टू नाइट्रेट, क्या ये ऐसा होता है सबमर्जेंस में, क्या N2O नाइट्रेट No, में ma'am. कन्वर्ट होगा? No, दिस ma'am. इज, No, ma'am. इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसका उल्टा होता है, उल्टा No, मतलब ma'am. नाइट्रेट NH3 से कन्वर्ट N2O होता है बनता है। N2 N2O और या N2 N1, में N2 में। N2 बनेगा। ठीक है, तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ नेटिव सॉइल फॉस्फोरस, इज इट करेक्ट इन सबमर्ज Yes, कंडीशन? ma'am. क्या ये होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों होता है? क्योंकि ऑक्लूडेड फॉस्फोरस रिलीज Occluded. होता है। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फाइड टॉक्सिसिटी। रिड्यूस कंडीशन में क्या होगा, सल्फेट्स कन्वर्ट होंगे सल्फाइड्स में, क्योंकि रिड्यूस कंडीशन है। ठीक है, सल्फेट ऑक्सीडाइज फॉर्म है और सल्फाइड रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो रिडक्शन होके सल्फेट बनाएगा सल्फाइड, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो सुटेबल इन सबमर्ज कंडीशन, बट विच यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डज नॉट अकर, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। So does not occur means this conversion of N2O to nitrate in soil under submergence ये नहीं होता। ठीक है, next is which of the following statement is correct as per the recommendation of FAO from the workshop held at New Delhi for rice wheat sequential system under alluvial soils in Indian subcontinent। SRF 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है phosphorus is to be applied to the rice crop of the sequential system, is it correct? फॉस्फोरस क्या हम राइस में अप्लाई करते हैं सीक्वेंशियल सिस्टम में? हमने दो कंडीशन पढ़ी थी उसमें, रादर देन अप्लाइंग, मतलब अगर हमें पूछा जाए राइस वीट में फॉस्फोरस किस में अप्लाई करोगे, तो हम बोलेंगे भैया फॉस्फोरस हम वीट में अप्लाई करेंगे। Wheat ठीक में है, apply पर करेंगे इसमें। कुछ और रिसर्चर्स थे, उन्होंने कहा कि रादर देन अप्लाइंग 60 kg P2O5 इन वीट, तो we हम can क्या करेंगे 30 kg 30 इधर डालेंगे, 30 kg इधर डालेंगे। ठीक है, तो क्या पहली स्टेटमेंट गलत हुई? Yes. ठीक, यहाँ पे लिखा है पोटेशियम इज टू बी अप्लाइड टू राइस क्रॉप ऑफ द सीक्वेंशियल सिस्टम, इज इट करेक्ट? राइस में मतलब राइस वीट, अगर मान लो सीक्वेंशियल में राइस और वीट है, तो हम पोटेशियम किस में अप्लाई करेंगे? राइस में। Rice में। इसका रीजन ये हो सकता है कि राइस कब ग्रो करते हैं हम? खरीफ में, राइट? खरीफ में डिजीज सीवियरिटी ज्यादा होती है, राइट? सो प्लांट को पोटेशियम की जरूरत ज्यादा है कंपेयर टू रबी सीजन के, ये एक रीजन हो सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज जिंक इज टू बी अप्लाइड टू द व्हीट क्रॉप ऑफ सीक्वेंशियल सिस्टम, नो। पोटेशियम इज टू बी अप्लाइड ऑन व्हीट, नो। ठीक है, तो आंसर विल बी सेकेंड बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेजर टू ओवरकम द ब्राउनिंग ऑफ राइस? कल एक बच्चे ने पूछा था ब्राउनिंग का मुझको, ये मैं थोड़ा पढ़ के बताऊंगी। उसने कहा था कि सॉइल साइंस ट्रेटाइज में इसका लिखा है कि Mn एंड आयरन टॉक्सिसिटी से ब्राउनिंग होती है। ठीक है, बट वो कौन सी बुक है? इनसाइट, इनसाइट में लिखा है कि ब्राउनिंग आयरन डेफिशिएंसी से होती है, मतलब क्वेश्चन दिया है वो, उसमें आयरन डेफिशिएंसी को सही माना है फॉर ब्राउनिंग। तो मैं ये थोड़ा क्लियर करके बताऊंगी कि करेक्ट क्या है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है उसको। ठीक है, विच वन इज करेक्ट? Okay, so question is which among the following is not the correct measure to overcome the bronzing of rice? Bronzing किसकी वजह से होती है? आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से। टॉक्सिसिटी। तो वो बोल रहे हैं कि कौन सा मेजर करेक्ट नहीं है टू Toxicity ओवरकम of दी, हाँ, सो द ऑप्शन इज
Let's read the option. Transplanting of rice about 3 weeks after flooding. Apply 3 kg chelated manganese per hectare during tillering stage. Next is application of calcium, phosphorus, and potassium to soil and foliar spray of urea. यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर वुड बी फोलियर स्प्रे ऑफ यूरिया. ठीक है, क्योंकि वो आयरन की टॉक्सिसिटी कम करने में कोई मदद नहीं कर रहा. ठीक है, बट एनटीए ने अपना आंसर ये बी माना था. दैट इज एप्लीकेशन अप्लाई 3 kg चिलेटेड मैंगनीज पर हेक्टेयर ड्यूरिंग टिलरिंग स्टेज. ठीक है, अगर हम देखो पहला ऑप्शन क्यों करेक्ट है. ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस अबाउट 3 weeks आफ्टर हेलो फ्लडिंग. मैम, फ्लडिंग के बाद. हाँ. यस. मैम नॉट करेक्ट. अब क्वेश्चन आप सही देखिए, नॉट द करेक्ट मेजर, वो नॉट लगा हुआ है मैम. Wait. Which of the following is not the correct measure to overcome बीच में the bronzing of rice? यहाँ पे तो टॉक्सिसिटी होगी मैम यार. नॉट करेक्ट. हाँ, ये आई थिंक ये क्वेश्चन मैं एक बार देखूंगी. ठीक है, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं. क्यों ऐसा दिया हुआ है, इसको अभी के लिए छोड़ो. मैं इसको प्रीवियस ईयर पेपर पहले देखूंगी, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ इसका. ठीक. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट राइस रूट. फॉल्स बोला है. ठीक है. The root diameter is relatively larger in the higher moisture regime compared to drier moisture regime. क्या ऐसा होता है? अगर पूछा जाए ड्राई नो सॉइल मैम, है और वेट वेट सॉइल है तो रूट का एक्सटेंसिव ग्रोथ कहाँ होगा? ट्राई में. ड्राई में होगा मैम. Why? To explore soil water. तो यहाँ पे क्या लिखा है उसने? The root diameter is relatively larger and is higher moisture regime. No, this is incorrect. मतलब for this question this is the correct option. और भी देख लेते हैं. The root volume of rice is greater with continuous submergence compared to the moisture regime between field capacity and 20% depletion of available moisture. Next is the branching of roots is in higher order. What is there? Wait. The branching of root is in higher order in a favorable moisture regime compared to drier moisture regime. फेवरेबल मॉइस्चर में ज्यादा होगा. मतलब एकदम ड्राई रहेगा तो भी तुम्हारा रूट ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, एक एक बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर में तुम्हारा रूट अच्छा ग्रो करेगा. नेक्स्ट इज द रूट सरफेस एरिया इज इंक्रीज एनॉर्मसली एट अ हायर मॉइस्चर regime compared टू ड्रायर regime. वेट यार, ये स्टेटमेंट्स तो इधर उधर लग रही है मुझे. ये क्वेश्चन भी मैं देख कर बताती हूँ. ठीक है, क्योंकि ये चलो ठीक है हमने करेक्ट मान लिया. दिस इज ऑल्सो लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है. रूट सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड enormously at higher moisture regime. This I am not sure about. We will discuss it later on. ठीक है, ये अभी साइड में रखते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइस इज नॉट करेक्ट. एज्ड राइस imbibes less water. यहाँ पे बोला है नॉट करेक्ट. Aged rice imbibes less water. Aging in storage reduces the whiteness imparted during milling and hulling of rice. Parboiling enhances the digestibility of rice, and parboiling provides less rice swelling upon cooking. Is it correct? The fourth option. यहाँ बोल रहा है which is the following is not correct. So parboiling तो digestibility को enhance करता है. ठीक है, अगर एजिंग करेंगे तो वाइटनेस जो इम्पार्ट होती है मिलिंग और हलिंग के दौरान वो भी रिड्यूस होगी. ठीक है, जो तुरंत तुरंत जो धान प्रोड्यूस हुआ रहता है उसको जब माइलिंग करवाओगे तो उसका जो कलर होता है वाइट राइस का वो एकदम चमकता हुआ रहेगा. उसको कुछ दिन बाद अगर करोगे तो थोड़ा वो येलोइश ब्राउनिश कलर का टिंज आ जाता है उसपे. ठीक है, तो क्या ये फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है यहाँ के इस क्वेश्चन के हिसाब से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज टेलिंग पार बॉइलिंग प्रोवाइड्स लेस राइस स्वेलिंग अपॉन कुकिंग. बट द स्वेलिंग विल बी मोर ना, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, सोक करते हैं. सोक करने के बाद क्या करेंगे, स्टीम करेंगे.
फिर उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे और फिर उसकी माइलिंग करेंगे। ये प्रोसीजर होती है पार बॉइलिंग में। हेलो, इट इज अ हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है क्योंकि पार बॉइलिंग प्रोवाइड्स लेस राइस स्वेलिंग अपॉन कुकिंग, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन कंपेयर टू अदर्स। तो राइस यहाँ पे पूछ रहा है राइस इज नॉट करेक्ट, सो द ऑप्शन विल बी दिस। ओके, बिकॉज दीज थ्री आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, इज इट क्लियर? और एक क्वेश्चन बताया था मैंने कहा था मैं पढ़ के आऊंगी तो बताऊंगी कौन सा विटामिन यहाँ पे पार बॉइलिंग के दौरान वो होता है। तो मैंने 2-3 रिसर्च पेपर देखे, B12 का नाम कहीं नहीं है। ठीक है, वहां पे लिखा है B1, B6 एंड B9। ठीक है, तो जो मैंने उस वक्त, हाँ, क्योंकि आरएस मीना में अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्लियरली B12 लिखा है। और मैंने कहीं पढ़ा भी था और उस दिन किसी स्टूडेंट ने भी बताया था कि B12 जो है जनरली एनिमल सोर्सेस में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आरएस मीना में भी करेक्ट कर लेना। B12 is not the option. B12 is not the answer. Answer will be vitamin B1, B6 and B9. और विटामिन B1 is also known as thiamine. ओके, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? वेरी बेरी बेरी। Very, very. तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन मैंने बोला है कि मैं बताती हूँ कि इसके ऑप्शन थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो मैं इसको थोड़ा पढ़ के आऊंगी। क्वेश्चन नंबर विच वन 25 एंड 24। ओके, इज इट क्लियर? मैम। यस सर। हाँ, मैम वीक कल्टीवेशन फिर से बता दीजिए। कौन सा कल्टीवेशन? वी से पर। V shape कर हाँ, दिया। वी शेप वाला सी, उसमें ना फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का है। मैंने भेजा था उस पे व्हाट्सएप पे, वेट। उसमें क्या है कि वो साइंटिस्ट ने फर्टिलाइजर अप्लाई किया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज, उसका जो ग्राफ आया, ठीक है, यील्ड का ग्राफ था शायद, उसका जो ग्राफ आया वो आया कुछ वी शेप का। हालांकि ये बहुत अजीब सी बात है कि किसी ग्राफ के बेसिस पे कोई कल्टीवेशन टाइप दे दिया, क्योंकि वो वी शेप का ग्राफ आया इसलिए उसको बोल दिया गया वी शेप कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये थोड़ी वियर्ड बात है बट अब है। मतलब कोई भी सुनेगा वी शेप कल्टीवेशन मीन्स कुछ तो कल्टीवेट कर रहे हैं, कोई सोइंग करे होंगे ऐसा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इनका जो रियल पेपर था उसका ही फोटो भेजा है उसमें ग्रुप में, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा वी शेप का ग्राफ आया है। ठीक है, क्योंकि वो वी शेप का ग्राफ आया है दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग कि वी शेप कल्टीवेशन। ठीक है, उसमें वो क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट, स्पेशली नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन को अप्लाई किया उन्होंने डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस पे। ठीक है, और फिर जो राइपेंड ग्रेन्स, मतलब जो पके हुए ग्रेन्स फॉर्म हुए हैं, उसका नंबर आई थिंक उन्होंने देखा है। यहाँ पे लिखा है द नेम वी कम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट व्हेन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वाज अप्लाइड एट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस, द परसेंटेज ऑफ राइपेंड ग्रेन्स फॉर्म्ड अ वी शेप। मतलब अगर हम देखें कितने परसेंट राइपेंड मतलब पके हुए ग्रेन्स हैं, तो उनका परसेंटेज का जब उन्होंने ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ आया ऐसा वी शेप का। So that's why it is telling कि this is V-shaped cultivation is given by Marsha Sharma. Is it clear? It is not related about like cultivation methods के ऊपर dependent नहीं है। ये ग्राफ उनको V shape का मिला है, that's why ये V shape cultivation बोला गया। Is it clear? Hello? Yes, यस ma'am. 7:57 हो गया। मैंने वीट स्टार्ट करने का सोचा था, स्टार्ट कर दे क्या? आधे घंटे पढ़ लेते हैं, बोलो जैसा। यस मैम। तुम लोग Yes, कॉलेज ma'am. तो नहीं है? नो No, नो। ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम। मैम आधा घंटा कॉलेज रहता पढ़ते है क्या? हैं। No, ma'am. पढ़ लेते हैं ना? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके, नाउ स्टार्ट विद वीट। पहले हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट्स। ठीक है,